पिछली क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अब ये कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं कंडक्ट कंडक्टर के बारे में कुछ जानते हैं, है ना। तो एक वायर होता है ऐसा, वायर। तो ये जो वायर है इस तरीके का, मान लो एक वायर है। इस मान लेते हैं इसकी लंबाई एल है। एल क्या है, इसकी लेंथ है। और ए क्या है, इसका एरिया। ये है एरिया। और ये इसकी एल क्या है, इसकी लेंथ है ना। तो अब इस वायर में से करंट फ्लो हो रही, करंट। मान लो ये करंट है, ये डॉट डॉट, ये करंट फ्लो हो रही है इसमें। अब ये जो वायर का मटेरियल है, वायर का जो मटेरियल है, जैसे आप सड़क पे जाते हो, ये मान लो ये सड़क जा रही, सड़क पे जाते हो तो यहाँ पे गड्ढे रहते हैं, तो आप स्पीड क्या कर लेते, थोड़ी कम कर लेते हो। ये गड्ढा क्या है, इसकी स्पीड गाड़ी को रोकता है। सड़क उसको जो पहिए और फिर उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना, उसकी वजह से स्पीड नहीं पकड़ पाता। ये जो गड्ढे हैं ये क्या करते हैं, स्पीड नहीं पकड़ देते, इसको रोकते हैं, बीच में पत्थर रख दो या कुछ रख दो। तो ये जो करंट के फ्लो में जो ये ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट। फ्लो ऑफ करंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखें। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस इन फ्लो ऑफ करंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक। रेजिस्टेंस को आर से शो करते हैं, और इसकी जो यूनिट है उसको बोलते हैं ओम, OHM। इस पे ऐसे भी बनाते हैं, अभी अपन से सही बनता नहीं। ओम। ये समझ में आया। हाँ सर। आगे बढ़े। देख लिया, ये आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। तो रेजिस्टेंस के बाद एक चीज देखते हैं, कंडक्टेंस। ठीक है। देखो, ये वो वायर है, जिसमें से ये डॉट 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 करंट फ्लो हो रही है। इस करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो रुकावट है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। आर से फ्लो करती है। पर एक चीज होती है जो इस करंट को फ्लो करती है, करंट को फ्लो करती है। करंट को जो फ्लो करती है वो है कंडक्टेंस। क्या है, तो एक ड्राइविंग फोर्स समझ लीजिए जो करंट को फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो कंडक्टेंस फ्लो करता है और रेजिस्टेंस रोकता है। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का अपोजिट हो गए। सही है ये। तो अगर कंडक्टेंस के बारे में लिखा जाए तो अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस करंट को रोकता है और कंडक्टेंस करंट को फ्लो करता है। कंडक्टेंस को हम सी से शो करते हैं,
तो रेजिस्टेंस का उल्टा है, मतलब ये 1/R। कंडक्टेंस की यूनिट 1/ओम होगी, या फिर इसी को लिखते हैं ओम इनवर्स। ये कंडक्टेंस की यूनिट। अगला हम देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? इसी का एक और नाम है रजिस्टिविटी। स्क्रीन देख रही है? अगर मैं एक वायर लेता हूँ, ये वायर, इस वायर की जो लंबाई है हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर, और इसी वायर का जो एरिया है वो हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको 1 सेंटीमीटर, मतलब उसको एक बोलते हैं यूनिट। इसकी लेंथ है, यूनिट लेंथ बोलेंगे। एक लंबाई का तार, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर लंबाई का तार, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया। यूनिट लेंथ यूनिट एरिया का मतलब क्या हुआ है? ऐसा वायर जिसकी लेंथ 1 हो, 1 मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी हो, लेकिन 1 होना चाहिए। तो यूनिट एरिया का मतलब हो गया ऐसा वायर जिसका एरिया 1 हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर। तो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के वायर में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, उसी को हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे या बोलेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक। इसमें क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस इन यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक, समझ में आए? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ। तो हमने एक मैट्रिक्स में बताया था, वो तुम कर रही हो? नहीं कर रहे होंगे। अच्छी बात। अब आते हैं कंडक्टिविटी पर। तो जो रजिस्टिविटी अभी हमने देखा, रजिस्टिविटी का उल्टा कर दो तो उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। कंडक्टिविटी पहले रजिस्टिविटी का अपन एक चीज और देख लेते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ। ठीक है, इक्वेशन 1। रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को साथ लिखें तो R इक्वल टू हो जाएगा L/A। ठीक है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो R इक्वल टू हो जाएगा रो, ये रो है, रो L/A। इसमें R क्या है? रेजिस्टेंस। A आपका एरिया है, एरिया ऑफ वायर। L क्या है? लेंथ। और ये रो क्या है? इसमें है रेजिस्टिविटी।
अगर मैं रो लिखूं, रो इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। ये आ गया फॉर्मूला। इसमें ये एल ए अपॉन ए है, ये सेल कांस्टेंट। अगर इसकी यूनिट देखी जाए तो आर की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो एक सेंटीमीटर से एक कट गया, तो इसकी यूनिट हो गई ओम, सेंटीमीटर या ओम मीटर। ये दोनों हो सकते हैं, ओम मीटर लिख दो या ओम सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट होगी। है समझ में? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख लेना अच्छे से, ये फार्मूला ध्यान रखना, एग्जाम में आता है ये। स्क्रीन शॉट ले ले के मजे मत लेना, लिखा रहा हूँ कॉपी में, लिखना जरूर, नहीं तो स्क्रीन शॉट में चक्कर आ जाते हैं लोगों को, समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। तो अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को ऐसे कप्पा से शो करते हैं, और रेजिस्टिविटी वन बाय रो। रो की ये हो गया इसका फार्मूला। और अगर इसको और अच्छे से लिखा जाए तो ये कप्पा इजिकल टू हो जाएगा आर ए एल। और क्लियर कर देते इसको, कप्पा इजिकल टू हो जाएगा 1/r, L/A। तो जो 1/r है ये होता है सी कंडक्टेंस, कप्पा इजिकल टू हो जाएगा C, L/A। इसमें के क्या है, रजिस्टिविटी है, सी कंडक्टेंस, और L/A इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। है समझ में? एक बार फिर से बताऊं, ये आया कि नहीं? हाँ आ गया। ठीक। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड, है ना? एनसीईआरटी है, नो सर। एनसीईआरटी ले लो, नहीं तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं हर चीज में। एनसीईआरटी जो नहीं पढ़ता है वो समझ लो फेल हो जाना है, क्योंकि हर चीज में एनसीईआरटी लग रही है। जो पेपर बना रहा है वो एनसीईआरटी वाले ही हैं। सर है एनसीईआरटी पर उधर ना होगी हाथ में, फिर कहाँ है? हम्म। अभी नहीं होगी। हाँ अच्छा, घर पे है एनसीईआरटी।
ठीक है, एक क्वेश्चन करते, क्वेश्चन लिखो। छोटा छोटा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम। एक काम करो, इसको होमवर्क में लिखो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 3.5, ये मिलेगा पेज नंबर, कौन सा पेज है यार ये? 3.5 लिख लो, ये 78 पेज पे मिलेगा। इसलिए हाँ सर। देखो, अब दो चीज और देखते हैं, इसके आप क्वेश्चन भी करा देता है। इकट्ठे करा दूंगा कल, एक छोटी डेफिनेशन और देख लो। मान लो मैंने एक ऐसा वायर लिया है, ये वायर, क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा। एक वायर है, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया, इसकी लेंथ है। ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस 0.2 ओम है, तो इसका कप्पा, मतलब रजिस्टिविटी निकालिए। बने गए? बन जाएगा। हाँ देख रहे हैं करके। कप्पा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 1/r L/A, ऐसा होता है, A/L। निकल गया। आ गया आंसर? हाँ सर। कितना आया? 5/2 समथिंग। ये होगा 1/0.2 इंटू 5/10। कितना आया? 2 1/0.4, 10/4 कितना आया? 2.5, ऐसे आया। हाँ हाँ
चलो इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस ना लेके हम यहाँ 0.2 ओम को ये कप्पा ले लेते हैं, है ना। या यहाँ कप्पा ना लेके इसकी कंडक्टिविटी ले लेते, सी ले लेते। अगर ये सी है कंडक्टिविटी, तब इसका आंसर निकालो। ये सी है कंडक्टिविटी, अब निकालो इसका आंसर। सी हमने कर दी है 0.2 ओम इनवर्स। जी का फॉर्मूला क्या होता है सर? सी का फार्मूला ऊपर देखो लिखा था। हाँ। मिल गया। 0.5 आएगा इसका आंसर। 0.5 लिख लेते, कप्पा इक्वल टू हो जाएगा सी एल अपॉन ए। ठीक है, सी कितना 0.2 इंटू 5/10, कितना आ रहा? 0.1 आ रहा है। 1/r इज इक्वल टू होता है ना सी, हाँ, तो वन जीरो बाय आर पॉइंट की जगह वन सी लिख दिया। 0.1। अच्छा, अब यदि फार्मूला देखा जाए तो ये के इज इक्वल टू है सी एल अपॉन ए। अगर सी को मैं जी लिख दूं ना तो चलेगा, जी लिख देते हैं। अब देखना, अगर मेरे को क्यों? ये जो है ना, ये एल अपॉन ए, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को हम लिख देते हैं सी। ठीक, तो के इक्वल टू हो जाएगा हम्म, मैं ये कह रहा हूँ अरे यार, तो ये के इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू सी। के क्या है? रजिस्टिविटी। जी क्या है? कंडक्टेंस। और सी क्या है? सी है एल अपॉन ए, इसका मतलब है सेल कांस्टेंट। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं के इक्वल टू जी इंटू सी, तो हमें मालूम है कि इक्वल टू होता है 1/रो, और जी इक्वल टू होता है 1/r। तो इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/रो इक्वल टू 1/r इंटू सी। ठीक, या इसको ऐसा भी ले सकते हैं आर इक्वल टू रो इंटू सी। तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट लगा के आप कर सकते हो। ठीक, लिख लो इनको। हो गया। हो गया। हाँ। ठीक, तो कल फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। अभी इतना काफी नहीं, तो ये दूसरे पार्ट पे जाएंगे तो फिर वो फिर मोलर कंडक्टिविटी बनाना पड़ेगा। कल मैं कुछ डीपीपी बना देता हूँ, तो उनको सॉल्व करके न्यूमेरिकल करते हैं अपन।
ठीक।